इन ह्यूमनॉइड रोबोट्स यानी इंसानी आकार के रोबोट्स को देखकर एक दृश्य की कल्पना कीजिए। जिस तरह से ये रोबोट्स एक लय में कदम ताल कर रहे हैं, अगर इन्हें किसी जंग के मैदान में उतार दिया जाए तो क्या होगा। बेशक चीन के इन रोबोट्स के हाथ में कोई वेपन नहीं है, कोई बम या कोई घातक हथियार भी नहीं है, लेकिन इसके बावजूद इनका आपसी तालमेल और इंसानों को पीछे छोड़ देने वाली तकनीकी विकास कई विशेषज्ञों को डरा रहा है। इसका मुजाहिरा बीजिंग के वर्ल्ड ह्यूमनॉइड रोबोट्स गेम्स के दौरान कई बार हुआ। जैसे चीन का ये रोबोट इंसान से ज्यादा ऊंची छलांग लगा सकता है। ये फुटबॉल के मैदान में मेसी और रोनाल्डो जैसे खिलाड़ियों का न सिर्फ एक्शन कर सकते हैं, बल्कि उनसे ज्यादा सटीक एंगल से गोल भी कर सकते हैं। ऐसे एक दो नहीं, बल्कि बीजिंग के वर्ल्ड ह्यूमनॉइड रोबोट गेम्स में 2000 से भी ज्यादा रोबोट शामिल हुए, जिन्होंने इंसानी सूझबूझ से ज्यादा होशियारी कई क्षेत्रों में दिखाई। इस साल के वर्ल्ड ह्यूमनॉइड रोबोटिक्स गेम्स में 51 स्पर्धाएं शामिल हैं, जिनमें 30 खेल से जुड़ी हैं और बाकी 21 कारखानों, रेस्टोरेंट, कार्यालयों और आपातकालीन हालात में काम करने का अनुकरण करने वाली प्रतियोगिताएं। इन प्रतियोगिताओं में, इन कॉम्पिटिशन में तकनीकी भागीदार कंपनी हुआई के मुताबिक 40 से ज्यादा स्पर्धाओं में रोबोट्स को पूरी तरह से फ्री छोड़ा गया। इन्होंने अपनी टेक्निकल सेटिंग्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करते हुए कई ह्यूमन रिकॉर्ड्स को तोड़ दिया। दुनिया के सबसे तेज दौड़ने वाले इंसान उसैन बोल्ट ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि 100 मीटर की उनकी जिस दौड़ का रिकॉर्ड कोई इंसान नहीं तोड़ पाया, 9.58 सेकंड में 100 मीटर की दौड़ का वो रिकॉर्ड एक दिन इंसान नहीं, रोबोट तोड़ देगा। चीन की ह्यूमनॉइड रोबोटिक गेम्स में इस रोबोट ने 100 मीटर की दौड़ उसैन बोल्ट के रिकॉर्ड टाइम से 9 सेकंड पहले पूरी कर ली। उसैन बोल्ट तक जब ये खबर पहुंची तो वो भी हैरान होने से खुद को रोक नहीं पाए। वैसे इस गेम्स में हैरानी की वजह एक हो तब ना, अब मिलिए चीन के तिनकुंग रोबोट से। चीन के इस रोबोट ने 400 मीटर की दौड़ इंसानों के वर्ल्ड रिकॉर्ड से पहले पूरी कर सबको हैरान कर दिया। 400 मीटर की दौड़ में वर्ल्ड रिकॉर्ड दक्षिण अफ्रीकी धावक वेट वैन नीकर के नाम था, जिसे उन्होंने 43.03 सेकंड में पूरा किया था। ये 2016 का एक ओलंपिक रिकॉर्ड था, लेकिन चीन के इस रोबोट ने स्प्रिंटर नीकर के रिकॉर्ड से करीब 6 सेकंड पहले ही दौड़ पूरी कर ली। चीन का ये तिनकुंग रोबोट 400 मीटर की दौड़ तक ही नहीं रुका। जब इसे 1500 मीटर की रेसिंग ट्रैक पर उतारा गया तो वहां भी इसने कमाल कर दिया। तिनकुंग रोबोट ने 1500 मीटर की दौड़ रिकॉर्ड 2 मिनट 21 सेकंड में पूरी कर ली, यानी इंसानों के वर्ल्ड रिकॉर्ड से करीब 1 मिनट पहले। 1500 मीटर की दौड़ 1998 में 3 मिनट 26 सेकंड में पूरी हुई थी। तब से लेकर अब तक यही रिकॉर्ड था, लेकिन चीन के रोबोट ने उसे 1 मिनट के मार्जिन से ध्वस्त कर दिया। इंसानों के बनाए इन 3 रिकॉर्ड्स को जिस तरह से रोबोट्स ने तोड़ा, वो सिर्फ चौंकाता नहीं है, बल्कि एआई और आने वाले भविष्य में जो ह्यूमनॉइड रोबोट्स है उनके बारे में सोचने को मजबूर करता है। क्योंकि आप ये देखिए कि रोबोट्स ने जो भी कारनामे कर दिखाए, वो 1 साल के भीतर जबरदस्त कारनामा कर दिखाया। जबकि 2025 की अगर हम बात करें तो कुछ ऐसा कमाल कर नहीं दिखाया था कि वो सुर्खियां बन सके, लेकिन अब जो इन रोबोट्स ने कर दिखाया है वो तो गजब का करिश्मा है। चीन का बनाया ये गलबोट रोबोट है, बिल्कुल किसी टेनिस प्लेयर जैसा एक्शन। अगर आप इस रोबोट का रिकॉर्ड देखेंगे तो सुनकर दंग रह जाएंगे। इस रोबोट ने बिना किसी गलती के 100 बार टेनिस बॉल हिट किए, यानी एक ऐसी तकनीक जिसमें 100 बार से ज्यादा गेंद जमीन पर गिरी ही नहीं। यह भी अपने आप में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। अब इस रोबोट को देखिए। यह रोबोट अपने आप हवा में गुलाटी मारते हुए करीब 3 मीटर की छलांग लगा रहा है, जबकि इंसानों की ऊंची कूद का रिकॉर्ड 2.5 मीटर के आसपास का है। इस रोबोट ने एक बार नहीं बल्कि हाई जंप के कई अटेम्प्ट्स किए और हर बार इसका परफॉर्मेंस बेहतर रहा। ह्यूमनॉइड रोबोटिक गेम्स में करिश्मे खेल से लेकर डांस, मार्शल आर्ट्स और इंडस्ट्रियल टास्क जैसे क्षेत्रों में भी देखने को मिले। जैसे ये रोबोट इंसानों की तरह आपके कपड़े फोल्ड कर सकता है बिना किसी गलती के। कपड़े फोल्ड करने के साथ ही ये जरूरत की हर चीज प्लेट में रख सकता है, यहाँ तक कि प्लांट्स को जरूरत के मुताबिक पानी भी दे सकता है ना हैरानी की बात। बीते 2 सालों में रोबोट्स ने इतनी तरक्की कर ली है, तो आगे का फ्यूचर कैसा होगा, क्योंकि इसी गेम्स में यह भी देखने को मिला कि क्रैश करने के बाद रोबोट इंसानों की तरह छटपटाकर अपने जख्मी होने का संकेत भी देने लगा है। ये दोनों रोबोट्स एक साथ दौड़े, लेकिन लास्ट में बाउंड्री से टकरा गए। इस वीडियो में आप देख सकते हैं एक रोबोट कैसे तड़प तड़प कर इशारा कर रहा है कि उसे अंदरूनी चोट लगी है। चीन यूं ही नहीं ह्यूमनॉइड रोबोटिक्स में वर्ल्ड लीडर माना जा रहा है। कहने को चीन ने ये गेम्स मनोरंजन के लिए आयोजित किए, लेकिन इसका असली मकसद था
रोबोटिक्स को रणनीतिक उद्योग के रूप में विकसित करने से पहले इंसानी उपलब्धियों के मुकाबले इनकी टेस्टिंग करना। और आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि गेम्स में 300 से ज्यादा रोबोट्स ने इंसानों की तरह संगीत बजाना, मुक्केबाजी करना, यातायात को कंट्रोल करना, कॉकटेल बनाने जैसे और नकली गोदाम में सामान रखने जैसे कई काम पूरी दक्षता के साथ पूरे किए। तो क्या इस दक्षता का इस्तेमाल अब फ्यूचर वॉर प्लान्स में किया जाने वाला है? चीन जिस रोबोटिक टेक्नोलॉजी पर काम कर रहा है उसमें सिर्फ इन रोबोट्स को हथियार थमाने भर की देर है, बल्कि यूं समझिए कि चीन ने कुत्ते के आकार वाला जो रोबोट तैयार किया है वो जंग के मैदान में हथियार चलाने में सक्षम है। वैसे ये कोई नई बात नहीं है, बल्कि ईरान से लेकर यूक्रेन तक की जंग में विस्फोटक, मिसाइल और दूसरे पेलोड ले जाने के लिए कई रोबोटिक्स जैसे ड्रोन और जमीन पर चलने वाले रोबोट सिस्टम अभी से काम कर रहे हैं। यूक्रेन के युद्ध के मैदान में इनका इस्तेमाल खास तौर पर देखा गया है। यूरोप और अमेरिका में एक्टिव कंपनियां कुत्ते जैसे 4 पैरों वाले रोबोट को हथियार से लैस करने पर भी काम कर रही हैं। तो अब वो दिन दूर नहीं जब चीन, अमेरिका और यूरोप के कई देश AI संचालित ह्यूमनॉइड रोबोट्स की जमीनी फोर्स बनाएंगे जो आसमान में ऑटोनोमस ड्रोन के बढ़ते इस्तेमाल का मुकाबला कर सकेंगे। इन कंपनियों की दलील है कि ह्यूमनॉइड रोबोट सैनिकों का एक ग्रुप संघर्ष को रोकने में बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। अमेरिकी सेना ने इस टेक्नोलॉजी का पायलट प्रोजेक्ट चलाने के लिए $24 मिलियन का बजट रखा है। अमेरिका का ये प्रोजेक्ट तब चर्चा में आया जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बेटे एरिक ट्रंप इसके इन्वेस्टर और एडवाइजर बने। जानकारों के मुताबिक अमेरिकी सेना का पायलट प्रोजेक्ट हथियारों को संभालने तक ही सीमित है, न कि उन्हें चलाने तक। हालांकि यूक्रेन में टेस्टिंग के दौरान रोबोट्स के जरिए हथियारों के इस्तेमाल का पहलू सामने आ चुका है। हालांकि अभी इस पर जानकारों के बीच बहस है कि ड्रोन्स के अलावा क्या किसी सेना को ह्यूमनॉइड सैनिक रोबोट की जरूरत है, इन्हें सटीक बनाना क्या इतना आसान होगा और क्या इनके इस्तेमाल से कोई जंग में नैतिक मुद्दा खड़ा तो नहीं होगा, क्योंकि जंग इंसान सिर्फ हथियार से नहीं लड़ता बल्कि मानवीय नैतिकता और अपनी सूझबूझ से लड़ता है। लेकिन रोबोट्स में ये खूबी क्या इतनी जल्दी विकसित हो पाएगी?